मैं 1 साल के अंदर 89। तो अभी तरुण बताएंगे पावर लिफ्टिंग का शेड्यूल किस तरह से चलता है। रोड टू जूनियर नेशनल डे 5। आज हमारा रेस्ट डे है। थोड़ा सा वर्कआउट कोर का करने के बाद आज मैं मिलवाऊंगा आपको अपने कुछ एथलीट से, तरुण और हेलो। चंदू। 3 टाइम मिस्टर हिमाचल का टाइटल जीत चुके हैं और साथ में पावर लिफ्टिंग के नेशनल भी खेल चुके हैं और तरुण सोनी स्ट्रॉन्गेस्ट मैन रह चुके हैं और नेशनल पावर लिफ्टर भी हैं। तो मैं इनसे डिस्कस करना चाहूँगा कि जो जर्नी इनकी रही है वो किस तरह से रही है। सभी को मेरी मेरी तरफ से नमस्कार। मेरा नाम तरुण सोनी है। मेरी उम्र अभी 20 साल है। तो आज मैं बर्नफुल में जब से आया हूँ तो मैं पहले बेसिक वर्कआउट करता था। अपने बेसिक फिटनेस के लिए मैं अपनी जी जान लगाता था कि पतले होना है, पतले होना है। पहले मैं मोटा होता था, मतलब पहले मेरा 127 किलो बॉडी वेट था। तो करते 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 मैं 1 साल के अंदर 89, हाँ समथिंग 89 समथिंग आ गया। तो फिर धीरे धीरे मेरे जिम में माहौल ही ऐसा था कि सभी लोग हैवी वेट उठाते थे। सभी को देख देख के मैंने सोचा कि मैं भी पावर लिफ्टिंग स्टार्ट करूंगा। मैंने निशांत भाई को बोला कि भाई मेरे को भी पावर लिफ्टिंग करनी है। तो धीरे धीरे करके करके मैं पावर लिफ्टिंग में भी आ गया। तो पिछले 3 साल से मैं पावर लिफ्टिंग कर रहा हूँ। बीच बीच में स्ट्रॉन्ग मैन भी किया है। अभी शिमला में कंपटीशन हुआ था पावर लिफ्टिंग का भी और स्ट्रॉन्ग मैन का भी, तो उसमें भी मैंने स्ट्रॉन्ग मैन का टाइटल हासिल किया। राम राम भाई सारे ने। मेरा नाम चंद्रकांत है। तो मैंने इस जिम में 4 साल हो गए मुझे प्रैक्टिस करते हुए। तो मुझे प्रैक्टिस कराने में मेरे भाई निशांत निशांत जी का बहुत सहयोग रहा है, जिन्होंने मुझे 3 साल में लगातार 3 टाइटल जिताए हैं मिस्टर हिमाचल के, और पावर लिफ्टिंग में भी डिस्ट्रिक्ट और नेशनल के लिए गया हूँ, तो उसमें भी नाम बनाया है। तो और अगर हमारे निशांत भाई ऐसे ही हमारे सहयोग देते रहें तो हम आगे बहुत नाम बनाएंगे, जिम का भी और भाई का भी और अपने घर वालों का भी। धन्यवाद। हमारे जिम में हम 2 टाइप का वर्कआउट कराते हैं। जैसे पावर लिफ्टर्स होते हैं तो उनको डिफरेंट टाइप का वर्कआउट और शेड्यूल चलते हैं, और जो बॉडी बिल्डर्स होते हैं उनके लिए शेड्यूल्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं। दोनों डिफरेंट कैटेगरीज है तो दोनों को अलग तरीके से ट्रेन करना पड़ता है। तो अभी तरुण बताएंगे पावर लिफ्टिंग का शेड्यूल किस तरह से चलता है और जो बॉडी बिल्डिंग का शेड्यूल है वो किस तरह से चलता कि भाई ने बताया कि पावर लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग का वर्कआउट अलग अलग होता है। हाँ, ये बात सच है कि अलग अलग वर्कआउट होता है। जैसे पावर लिफ्टिंग में हम हैवियर लोड में मैक्सिमम रैप लगाने की कोशिश करते हैं। हमारा इससे उल्टा है कि बॉडी बिल्डिंग में वेट भी कम होता है और रेपिटेशन ज़्यादा होती है, और हम मसल को पीक तक ले जाते हैं। है। अभी अगले महीने और अगले महीने महाराष्ट्र जून में में नेशनल्स हैं, तो उसमें अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि अपनी अपने से मतलब अपनी पूरी कोशिश करूंगा कि हैवी से हैवी उठा सकूं और अपना हिमाचल का नाम रोशन करूं। जैसा कि अभी हमने अपना फिटनेस चैनल शुरू किया है तो अभी तक हमने डाइट रिगार्डिंग किसी को भी कुछ नहीं बताया है। लेकिन अभी हम आपको पावर लिफ्टिंग डाइट, जनरल फिटनेस डाइट और बॉडी बिल्डिंग डाइट, तीनों की डाइट के बारे में बताने वाले हैं। हमारी जिम के पास सभी तरह के टाइटल हैं। पावर लिफ्टिंग में टाइटल है, बॉडी बिल्डिंग में टाइटल है, तो उसकी डाइट जो होती है बिल्कुल डिफरेंट रहती है। तो कुछ डाइट बॉडी बिल्डिंग के लिए अलग से चलती है, कुछ चीज़ों का परहेज करना पड़ता है। पावर लिफ्टिंग में कुछ अलग से डाइट चलती है। तो ये सब चीज़ें हम आपको बाद में बताएंगे। जैसे जैसे आप हमें फॉलो करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, उस तरीके से हम बताएंगे। जिस तरह से डिमांड होगी हम पर्टिकुलरली जनरल फिटनेस की डाइट भी देंगे, हर तरीके की डाइट देंगे। जैसा कि आप लोगों ने इनके व्यू सुने तो आपने देखा कि ये लोग भी जनरल फिटनेस ही करते थे पहले, लेकिन आज इन्हें एक पाथ मिल चुका है और इसी की वजह से आज इन्होंने एक नई मोटिवेशन ढूंढी है और आज एक नेशनल लेवल पे अपना हमारी जिम का नाम, हमारे हिमाचल का नाम ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। बाकी मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से ये बताना चाहूँगा कि आने वाले समय में जितने भी पावर लिफ्टिंग अपडेट्स हैं हिमाचल में, डिस्ट्रिक्ट लेवल, स्टेट लेवल, कब-कब होने वाली हैं, क्या-क्या रिक्वायरमेंट है और किस-किस टाइम होने वाली है, ये सब की सब इन्फॉर्मेशन आपको हमारे चैनल पे मिलेगी। और साथ ही जो टीम अगले महीने नेशनल खेलने जा रही है सब जूनियर्स और जूनियर्स की, उनकी नाम की लिस्ट मैं आपको बताऊँगा अपने आने वाली वीडियो में, और ये बताऊँगा कि किस तरह से उनकी तैयारी चल रही है और रिसेंटली वो कैसा परफ़ॉर्म कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि पावर लिफ्टिंग में हिमाचल का बहुत बड़ा नाम नहीं है, लेकिन हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि इस फ़ील्ड में भी आने वाले समय में नाम कमाएँ और हमारे हिमाचल को आगे लेके जाएँ। तो जितने भी पावर लिफ्टिंग अपडेट्स हैं, पाव ज तो जितनी भी पावर लिफ्टिंग की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो-जो चीज़ें हमें चाहिए, जो-जो चीज़ें वहाँ पे वैलिड होती हैं, वो कौन-सी चीज़ें वहाँ पे इनवैलिड होती हैं, इन सब की इन्फॉर्मेशन हम आपको अपने चैनल पे आने वाली वीडियोज़ में देंगे। आने वाले वीडियोज़ में ना सिर्फ आपको पावर लिफ्टिंग शेड्यूल्स, जनरल फिटनेस के जो भी शेड्यूल्स रहते हैं उनकी भी नॉलेज दी जाएगी। उनके रिगार्डिंग भी आपको डाइट प्लान्स और जो भी शेड्यूल्स होते हैं, वर्कआउट शेड्यूल्स होते हैं, वो भी दिए जाएँगे। इसलिए आप बने रहिए, अपना प्यार बनाए रखिए। एंड लेट्स मेक पावर लिफ्टिंग पॉपुलर इन हिमाचल एज़ वेल।
ਤੇ ਵੇਟ ਖੜੇ ਤੂੰ ਧਾਰੀ ਲਾ ਜਾ ਇਹ ਤੋਂ ਵਾ ਇਹਨਾਂ 200 ਮਾਰੇ ਦੇ ਥੱਲੇ 210 ਕਰਨਾ ਹੈ ਲਾਈਟ ਧਾਰੀ ਲਾ ਜਾ ਇਹਨਾਂ 200 ਮਾਰੇ 200 ਰੁਪਏ ਲੰਬਾ ਲਾ ਆਏਗਾ 210 करना है डाइट तो मार दो 210 करना है डाइट तो मार दो भाई ये तो हो गई और होने अगले महीने में शुरू कराना मैं भाई ये तो हो गई सारा पैड खत्म होना लग कर और होने अगले महीने में शुरू कराना मैं सारा पैड खत्म होना लग कर